बैंकिंग व्यवस्था, दबाव, सपने टूटे, देश की गरीबी, बैंकों का बोझ, बढ़ी चिंता। क्या कोई समाधान है या फिर यह एक ऐसी सच्चाई बन चुकी है जिसे सबको चुपचाप स्वीकार करना होगा? बैंकों पर बोझ कई स्तरों पर है। पहला, आर्थिक स्तर पर बैंकों को हजारों करोड़ रुपए के एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का सामना करना पड़ रहा है। यह एनपीए मुख्यतः उन बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट्स की देन है जिन्होंने बैंकों से भारी भरकम लोन तो ले लिए, लेकिन उन्हें समय पर लौटाया नहीं और कई मामलों में जानबूझकर लोन डिफॉल्ट किया। कुछ भाग गए, कुछ मुकदमों में फंसे और कुछ ने पुनर्गठन की आड़ में नए कर्ज ले लिए। इन सबका खामियाजा भुगतना पड़ा आम आदमी को, क्योंकि बैंकों ने जब घाटा देखा तो उन्होंने नए लोन देने की शर्तें कड़ी कर दी, ब्याज दरें बढ़ा दी और अपनी विभिन्न सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क थोप दिए। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ मध्यम वर्ग और गरीब तबका, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। दूसरा, जब सरकार ने आर्थिक समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए जनधन योजना जैसी पहल शुरू की, तो करोड़ों गरीबों के नाम से खाते खोले गए। यह एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन इसकी सफलता और असर सिर्फ कागजों में ही ज्यादा दिखा। हकीकत यह रही कि लाखों खातों में कोई लेन देन ही नहीं हुआ। कुछ में जीरो बैलेंस रहा, कुछ में सिर्फ एकमुश्त सरकारी सहायता आई और फिर वर्षों तक कोई गतिविधि नहीं दिखी। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं की संख्या सीमित है। दूसरा, बैंक कर्मचारियों की कमी के कारण खाताधारकों को समय पर सेवा नहीं मिल पाती। तीसरा, डिजिटल लेन देन का अभाव और जागरूकता की कमी। गरीब आदमी लाइन में घंटों खड़ा रहा, लेकिन जब नंबर आया तो कहा गया कि सर्वर डाउन है या लिंक फेल है। यहीं से शुरू होती है परेशानी की कहानी, जहां नाम तो जुड़ गया, लाभ का वादा तो हो गया, लेकिन वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। मिडिल क्लास की स्थिति और भी जटिल है। यह वह वर्ग है जो न तो सरकारी योजनाओं में सीधे लाभार्थी बनता है और न ही उसकी आर्थिक ताकत इतनी होती है कि वह प्राइवेट सेवाएं ले सके। इस वर्ग की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह हर टैक्स भरता है, हर नियम मानता है, लेकिन बदले में उसे कोई राहत नहीं मिलती। बैंकों की ब्याज दरें बढ़ने से जब लोन महंगा होता है, तो मिडिल क्लास को ही एमई का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। दूसरी ओर, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें गिरा दी जाती हैं, जिससे उनकी बचत प्रभावित होती है। इस वर्ग के पास अक्सर स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन जैसे कई बोझ होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यह किसी भी सहायता की श्रेणी में नहीं आता। इसे कहा जाता है कुचले हुए वर्ग का चुप रहना, जो खुद सहता है, दूसरों की मदद करता है, लेकिन खुद के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाता। बैंकों की नीतियों में जो बदलाव हुए हैं, उनसे यह वर्ग और भी अधिक परेशान हुआ है। अब आतिम निकासी पर सीमा तय है, उससे अधिक निकालने पर शुल्क लगता है। पासबुक प्रिंटिंग, चेकबुक जारी करना, डेबिट कार्ड जारी करना, एसएमएस अलर्ट, हर चीज पर शुल्क लग रहा है। ऐसा लगता है कि अब बैंकिंग कोई सेवा नहीं बल्कि बिजनेस बन गई है। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी खराब है, जहां एक बैंक शाखा के भरोसे कई गांव हैं और एक शाखा में केवल 2 या 3 कर्मचारी। वहां ग्राहक को एक बार पासबुक अपडेट करवाने के लिए 3 बार जाना पड़ता है और हर बार उसे पर्ची मिलती है या सिस्टम में दर्ज नहीं हो पाती। यह भी एक विडंबना है कि बैंकों पर सबसे अधिक भार उन्हीं सरकारी योजनाओं का है जो जनहित के नाम पर चलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, बल्कि जिम्मेदारियां और बढ़ा दी गईं। बैंककर्मी अब अकाउंट खोलने, केवाईसी अपडेट करने, पेंशन वितरित करने, सरकारी सहायता देने, लोन मंजूर करने और क्रेडिट कार्ड बेचने तक सब कुछ कर रहे हैं। यह अतिरिक्त कार्यभार सेवा की गुणवत्ता पर असर डालता है और अंततः आम ग्राहक को नुकसान होता है। पिछले कुछ समय से सरकारी बैंकों के निजीकरण की खबरें भी आम हो चुकी हैं। ऐसे में बैंककर्मियों में भय है, ग्राहकों में भ्रम है और समाज में असमंजस की स्थिति है।
यदि सरकारी बैंक भी निजी हाथों में चले गए तो यह संभावना प्रबल है कि भविष्य में बैंक सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम बन जाएंगे और गरीबों के लिए बैंक जाना एक महंगा सौदा बन जाएगा। यह एक बड़ी सामाजिक समस्या बन सकती है, क्योंकि भारत जैसे देश में वित्तीय समावेशन केवल सरकारी प्रयासों से ही संभव है। निजी बैंक लाभ देखकर शाखाएं खोलते हैं, लेकिन सरकारी बैंक घाटे में भी गांव-गांव सेवा देते हैं। यदि यह सेवा भी बंद हुई तो गरीब वर्ग एक बार फिर नकद लेन देन और साहूकारों के चंगुल में फंस जाएगा। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? सबसे पहले सरकार को यह समझना होगा कि बैंकिंग केवल लाभ और घाटे का विषय नहीं है, यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। एनपीए की वसूली पर सख्ती हो, बड़े कर्जदारों को छूट देने की नीति बंद हो, डिजिटल बैंकिंग को गांवों तक ले जाने के लिए तकनीक और जागरूकता का विस्तार हो, ग्रामीण शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या बढ़े, बैंकिंग शुल्क कम हो और सबसे अहम, जनधन खातों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की निगरानी पारदर्शी तरीके से हो, ताकि वास्तविक लाभ उन तक पहुंचे जिनके नाम से सरकार योजना बना रही है। वित्तीय शिक्षा को भी आम लोगों तक ले जाना होगा ताकि उन्हें बैंकिंग सेवाओं का सही उपयोग करना आए। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो खाते खुलवाने के बाद उन्हें इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। यह डर भी एक आर्थिक असमानता है जो गरीब और अमीर के बीच की खाई को और गहरा करती है। देश के बैंकों की मौजूदा हालत एक चेतावनी है। यदि अब भी सुधार नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब आम आदमी बैंकों पर से भरोसा खो बैठेगा, और जब कोई देश अपने बैंकिंग सिस्टम पर से भरोसा खो देता है तो उसकी अर्थव्यवस्था की नींव हिल जाती है। यह सिर्फ एक वित्तीय संकट नहीं बल्कि सामाजिक असंतुलन का संकेत है। इसलिए वक्त आ गया है कि हम केवल यह ना पूछें कि बोझ क्यों बढ़ गया, बल्कि यह भी पूछें कि बोझ उठाने वालों की हालत क्या है। क्या हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे या फिर एक बेहतर, अधिक पारदर्शी, न्यायपूर्ण और संवेदनशील बैंकिंग प्रणाली के निर्माण के लिए मिलकर प्रयास करेंगे? हमें यह तय करना होगा कि बैंक केवल लाभ कमाने की मशीन बने या फिर देश के गरीबों और मिडिल क्लास की उम्मीदों का मजबूत सहारा। अगर आपको इस तरह की जरूरी और जानकारी से भरपूर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।